आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 की थर्ड एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पांचों क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व करना है और जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है। सो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और पहले इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर उसे आगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से या मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर से। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से। हर एलिमेंट को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, लेफ्ट राइट बोथ साइड। ये 2 इस 4 को कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब न्यूमरेटर में बच जाएगा माइनस 2x। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। एक्स क्यूब का मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर का मीनिंग है x इंटू एक्स। तो 2x से कट जाएंगे, सिर्फ एक x बच जाएगा। माइनस ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से फुली कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ -2 बच जाएगा, प्लस 2 ओवर x। ये x स्क्वायर से कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर राइट साइड पे 0 आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हम लैदा कर लेते हैं एक साइड पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इन दो टर्म्स को हमने पहले लिख लिया। फिर एक्स वाली टर्म्स -2x प्लस 2 ओवर एक्स -2 इक्वल्स टू 0। दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इन दोनों टर्म्स में से हम -2 कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से जब -2 कॉमन लेंगे तो पीछे बच जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स -2 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट करते हैं कि y x माइनस 1 ओवर एक्स के इक्वल है। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है x माइनस 1 ओवर एक्स, मैंने इसे y के इक्वल ऐड कर लिया। अच्छा, हम इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पर तो y स्क्वायर आएगा, राइट साइड पे x माइनस 1 ओवर एक्स का हमने स्क्वायर ओपन करना है। x माइनस 1 ओवर एक्स का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो ये x से कट जाएगा, सिर्फ -2 ही आएगा, तो हमने सिर्फ -2 लिखना है। -2 को लेफ्ट साइड पर ले आए, -2 लेफ्ट साइड पर आकर +2 हो जाएगा, और राइट साइड पे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इस x माइनस
1/x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y, जो कि हमने लेट किया था, तो यहाँ तो हम y पुट करेंगे, लेकिन इस x² प्लस 1/x², इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, y² प्लस 2 पुट करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को लेबल कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ इस x² प्लस 1/x² की जगह हमने क्या पुट करना है, ये वैल्यू y² प्लस 2। x माइनस 1/x की जगह हमने क्या पुट करना है, दिस y। सो लेफ्ट साइड पर आएगा y² प्लस 2 माइनस 2 इंटू y, और -2 इक्वल्स टू 0। y² प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये -2 इस +2 से कट जाएगा, हमारे पास y² माइनस 2y बच जाएगा इक्वल्स टू 0। लेफ्ट साइड से हम y कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 2 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों लेफ्ट साइड पे जो दो वैल्यूज़ हैं, एक y और दूसरा फैक्टर y माइनस 2, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने लेट किया था कि y किसके इक्वल है, x माइनस 1/x के इक्वल, इसलिए मैं अब इस y की जगह पुट करूंगा x माइनस 1/x और राइट साइड पे 0 एज इट इज़। लेफ्ट साइड पर आप एलसीएम ले लें या इस पूरे एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेते हैं तो x आएगा, उस x को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और -1 इक्वल्स टू 0। इस x को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड पे x² -1 बच जाएगा और राइट साइड पे 0। x² -1 है, -1 राइट साइड पर आकर +1 हो जाएगा, और नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x², स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये स्क्वायर रूट से कट गया, x बच जाएगा राइट साइड पे +-1। ये x की दो वैल्यूज़ आ गई, ये दो रूट्स आ गए। अब हम दूसरे फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। y -2 इक्वल्स टू 0 है, -2 राइट साइड पर ले जाएं, +2 हो जाएगा, और y की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी हमने y लेट किया था x माइनस 1/x, इसलिए इस y की जगह पे हम लिखेंगे x माइनस 1/x और राइट साइड पे 2 एज इट इज़। अब लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x, एलसीएम आएगा x, यहाँ पर आ जाएगा x² -1 इक्वल्स टू 2। इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो लेफ्ट साइड पर x² -1 और राइट साइड पर 2x आ जाएगा। राइट साइड से 2x लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फिर से। इसे हम मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना चाहें तो हमें a, b, c तीनों की वैल्यूज़ चाहिए। तो x² जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a के इक्वल,
एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी के इक्वल, और लास्ट में जो वैल्यू बच जाएगी वो सी के इक्वल हम पुट करते हैं। ए बी सी ये तीनों वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन से डिराइव की है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो इसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देनी है। x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, यानी -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -2, इसका स्क्वायर करना है, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी की वैल्यू -1 है, ओवर 2a की जगह हमने 1 पुट कर दिया। ये नेगेटिव इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर 4, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़। x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 8 हो जाएगा। अब 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम 8 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 × 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 2 लिख सकते हैं। फर्दर इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता परफेक्ट, इसलिए हम इसे एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अब लिखूँगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा। न्यूमिनेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। ये 2 इस 2 से कट गया, तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 2 रूट्स यहाँ से आ गए, और 2 रूट्स हम पहले ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं, जो कि +1 -1 है। तो हम इसका सोल्यूशन सेट जो लिखेंगे, उस सोल्यूशन सेट के एलिमेंट्स होंगे +1 -1 एंड 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर आगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम गिवन एक्सप्रेशन को एक दफ़ा लिख लेते हैं फिर से, 2x⁴ प्लस x³ माइनस 6x² प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, लेफ़्ट राइट बोथ साइड, हर एलिमेंट को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ आएगा 2x², x⁴ का मतलब है 4 टाइम्स x ओवर x² का मतलब है 2 टाइम्स x। ये x इस x से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x इंटू x² बच जाएगा। इसी तरह जब x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो x आएगा।
ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कम्प्लीटली कट जाएगा, -6 बच जाएगा, प्लस 1/x और प्लस 2/x स्क्वायर, और राइट साइड पे 0 को जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 0 आएगा। अब हम एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उन्हें कंबाइन कर लेते हैं, फिर एक्स वाली टर्म्स और लास्ट में -6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस x प्लस 1/x -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस 1/x मीन्स ये वाली जो टर्म है ये y के इक्वल है, और फिर हम इसका अगर स्क्वायर करते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पर हमें y का स्क्वायर करना पड़ेगा और राइट साइड पे x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे। राइट साइड पे जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, लेफ्ट साइड पे y स्क्वायर। इस 2 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, ये 2 लेफ्ट साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बच जाएगा। अब देखें ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर -2, और इस x प्लस 1/x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y। तो हम इसे लेबल कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की और x प्लस 1/x की। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ in equation number 1। equation number 1 क्या है, 2 into x square plus 1/x square। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 into y square -2, x square plus 1/x square की जगह पे हमने क्या लिखना है, y square -2, जो कि मैंने लिख दिया है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 को हम देखते हैं, उसमें क्या है, प्लस दिस टर्म x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, y पुट करना है। तो यहाँ पर आएगा प्लस y और लास्ट में -6 एज इट इज़। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस y -6 इक्वल्स टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस y -4 -6 -10 हो जाएगा। सो अब ये हमारे पास देखें वेरिएबल की पावर कितनी होगी, y वेरिएबल की पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 5y -4y -10 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम सिर्फ y कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन लेंगे, 2y प्लस 5 बच जाएगा। लास्ट 2 टर्म्स में से हम -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 5 बच जाएगा। सो 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। जब 2y प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो y -2 बच जाएगा एंड दे आर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को 2y प्लस 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे और y -2 को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे।
ये फैक्टर आ गया और यहाँ पे ये फैक्टर आ गया। अब पहले हम इससे सॉल्व कर लेंगे। 2y + 5 = 0। y राइट साइड पे जाएगा, -5 हो जाएगा। सॉरी, 2y + 5 = 0 है, तो 5 राइट साइड पे जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो y की वैल्यू आएगी -5/2। अब हमने इस क्वेश्चन में ऊपर सब्स्टिट्यूशन की थी, x + 1/x हमने लेट किया था y के इक्वल है, तो लिहाजा इस y की जगह पे मैंने क्या लिखना है, x + 1/x। तो जब मैं y की जगह पर x + 1/x लिखूँगा तो वो राइट साइड पे क्या है, -5/2। अब लेफ्ट साइड पर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा x, न्यूमरेटर में आ जाएगा x² + 1 = -5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1 से और राइट साइड पे -5 को मल्टीप्लाई करना है x से। 2x² + 2 = -5x। -5x को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो +5x हो जाएगा और राइट साइड पर सिर्फ 0 बचेगा। अब ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। दिस 2x² एज इट इज, मिड टर्म 5x की जगह मैं लिखूंगा 4x + x। इनमें से 2x कॉमन आएगा तो x + 2 बच जाएगा। लास्ट वाली जो दो टर्म्स हैं इनमें से 1 कॉमन आएगा, x + 2 कॉमन लेंगे, 2x + 1 = 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को भी हम 1/1 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x + 2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और 2x + 1 इससे भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। इसे सॉल्व करते हैं, x + 2 = 0, तो 2 राइट साइड पे जाके -2 हो जाएगा। ये x की फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 1, 1 राइट साइड पे जाके -1, 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1/2। सो हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया है और यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, y -2 = 0। -2 राइट साइड पे जाके +2 हो जाएगा। यहाँ भी हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन मीन्स हमने लेट किया था इस क्वेश्चन में कि x + 1/x किसके इक्वल है, y के, लिहाजा इस y की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी x + 1/x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1/x और राइट साइड पे क्या है, दिस 2। एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड पर, एलसीएम आएगा x × x, x² + 1 = 2। इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² + 1 राइट साइड पे 2x आ जाएगा। राइट साइड पे जो 2x है वो लेफ्ट साइड पर आ गया और -2x + 1 = 0। अब ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो हम इसकी अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे, x² - x -x + 1 = 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आएगा, जब x कॉमन लेंगे तो x - 1 बच जाएगा। इन लास्ट 2 टर्म्स में से -1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x - 1 बच जाएगा। अब पूरे एक्सप्रेशन में से x - 1 कॉमन आएगा तो x - 1 बच जाएगा।
इक्वल्स टू, दोनों फैक्टर सेम है, x माइनस वन एक्स माइनस वन, तो हम इन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं x माइनस वन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x माइनस वन आएगा और राइट साइड पे 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। x माइनस वन इक्वल्स टू 0 है, माइनस वन राइट साइड पे जाकर प्लस वन हो जाएगा, तो ये x की थर्ड वैल्यू भी आ गई। तो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन सेट, उसमें हम एलिमेंट्स लिखेंगे -2, -1/2 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व करना है, विच इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर आगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे। दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1। यहाँ मैंने इस फैक्टर को इस तरह स्प्लिट करके लिख लिया है। जब दो नंबर्स की, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2x और उसके बाद प्लस 1। तो मैंने गिवन क्वेश्चन को क्या किया है, 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 को हमने स्प्लिट करके इस तरह लिख लिया है, दिस वन। नेक्स्ट -9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 रेज टू पावर 1 2 ही आ जाएगा और उस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 4 से, तो 2 इंटू 4 8 आएगा। पीछे बच जाएगा 2 रेज टू पावर 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 रेज टू पावर 2x, इसे हम क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे 2 रेज टू पावर x होल पावर 2। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 2 को दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। -9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x एज इट इज प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि y इक्वल है 2 रेज टू पावर x के, ये 2 रेज टू पावर x, ये 2 रेज टू पावर x, तो जहाँ भी 2 रेज टू पावर x आएगा वहाँ पे हम y पुट कर देंगे। सो 8। अब इस फैक्टर की जगह पे हम ब्रैकेट में 2 रेज टू पावर x की जगह y लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। -9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x की जगह हमने y लिखना है। (8y² -9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखें इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2। तो हम इसे मिड टर्म ब्रेकिंग से फर्दर सॉल्व कर लेंगे। -9y की जगह पे हम लिखेंगे -8y y प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
ऐसे हम 8y कॉमन लेंगे। जब 8y कॉमन लेंगे तो y माइनस वन बचेगा। इन लास्ट टू टर्म्स में से माइनस वन कॉमन आएगा। माइनस वन कॉमन लेंगे तो y माइनस वन बच जाएगा। दिस y माइनस वन, दिस y माइनस वन, थ्रू आउट द एक्सप्रेशन हम कॉमन ले सकते हैं y माइनस वन। 8y माइनस वन इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करना है और फर्दर आगे सॉल्व करना है। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस वन इक्वल्स टू 0, माइनस वन राइट साइड पे जाके प्लस वन हो जाएगा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन हमने क्या करनी है, हमने लेट किया था y किसके इक्वल है, 2 रेज़ टू पावर x के, तो लिहाजा इस y की जगह मैं क्या पुट करूंगा, इस y की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 रेज़ टू पावर x, और वो किसके इक्वल है, 1 के। टू रेज़ टू पावर x एज इट इज। राइट साइड पे जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 की जगह पे मैं 2 रेज़ टू पावर अगर 0 लिख देता हूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 1000 रेज़ टू पावर 0 करें तो भी 1 आएगा। किसी भी वेरिएबल या नंबर की अगर पावर 0 हो तो हमेशा आंसर हमारे पास 1 आता है। तो इसलिए मैंने 1 की जगह पे क्या लिखा है, 2 रेज़ टू पावर 0। इस 1 की जगह पे मैंने 2 रेज़ टू पावर 0 लिख दिया है। 2 रेज़ टू पावर 0 1 ही आएगा। अब लेफ्ट साइड पे 2 रेज़ टू पावर x है, राइट साइड पे 2 रेज़ टू पावर 0 है। बेसिस सेम है तो बेसिस कट जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 0। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 8y माइनस वन इक्वल्स टू 0, माइनस वन राइट साइड पे जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो y की वैल्यू आएगी 1/8। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। y हमने लेट किया था ऊपर क्वेश्चन में 2 रेज़ टू पावर x, तो इसलिए इस y की जगह पे मैं 2 रेज़ टू पावर x पुट करूँगा। 2 रेज़ टू पावर x और राइट साइड पे 1/8। This 2 raised to power x as it is, 1/8, 8 can be written as 2 raised to power 3, 2 का क्यूब 8 होता है। This 2 raised to power x as it is, इस 2 क्यूब को हम अगर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 raised to power -3। अगेन बेसिस सेम तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी -3। सो हम आंसर में जो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे उसके एलिमेंट्स हैं -3 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 13, 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2, ये इक्वल हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर x -3। हमने इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट साइड को। 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 है, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2। जब बेसिस सेम होती हैं और हम उन्हें अगर मल्टीप्लाई कर रहे हों तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो दोबारा अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2। राइट साइड पे 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर x एज इट इज़ -3 एज इट इज़। 3 रेज़ टू पावर 2x,
3 रेज टू पावर 2 किसके इक्वल होता है? 9 के। 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू 12 इंटू 3 रेज टू पावर x माइनस 3। 3 रेज टू पावर 2x, 3 रेज टू पावर 2x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर x होल रेज टू पावर 2। अगर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो दोबारा जब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। एंड 9 एज इट इज़ इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर x माइनस 3। इस 9 को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट करेंगे कि y 3 रेज टू पावर x के इक्वल है। इस ब्रैकेट में 3 रेज टू पावर x की जगह भी y पुट कर देंगे और यहाँ भी y पुट कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा, 9 इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर x। 3 रेज टू पावर x की जगह हमने y पुट कर दिया। लेफ्ट साइड पर आएगा 9 वाई स्क्वेयर, राइट साइड पे 12y माइनस 3। राइट साइड वाली सारी वैल्यूज़ हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे। 12y लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस 12y और माइनस 3 लेफ़्ट साइड पर आकर प्लस 3 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में देखें y वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे मिड टर्म ब्रेकिंग से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करूँगा। 9 वाई स्क्वेयर माइनस 12y है, माइनस 12y की जगह हम लिखेंगे माइनस 9y माइनस 3y एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। इन फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 9y कॉमन ले सकते हैं। 9y कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बच जाएगा। लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 3 कॉमन आएगा तो y माइनस 1 बच जाएगा। अब पूरे एक्सप्रेशन में से y माइनस 1 कॉमन आएगा। y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 9y माइनस 1 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 1/1 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 1 राइट साइड पर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने क्वेश्चन में लेट किया था y किसके इक्वल है? 3 रेज टू पावर x के, इसलिए इस y की जगह पे हमने क्या पुट करना है? 3 रेज टू पावर x और राइट साइड पे 1 एज इट इज। 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 0। इस 1 की जगह पे मैंने 3 रेज टू पावर 0 लिख दिया है, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो 1 ही आएगा। बेसिस सेम कैंसिल आउट हो जाएंगी तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम दूसरे फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। 9y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 1 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। y की वैल्यू आएगी 1/9। बैक सब्स्टिट्यूशन हमने लेट किया था क्वेश्चन में y 3 रेज टू पावर x के इक्वल है, तो इसलिए इस y की जगह पे मैं पुट करूँगा 3 रेज टू पावर x और राइट साइड पे 1/9। 3x इक्वल्स टू 1/9। 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होते हैं। ये 3 स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा। 3 स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, +2 से -2 हो जाएगी। ये 3 से कट जाएगा, बेसिस सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी तो x की वैल्यू आएगी
2। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो लिखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट्स के एलिमेंट्स हैं -2 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ जो गिवन एक्सप्रेशन है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर -x। ये जो 2 रेज़ टू पावर -x है, अगर हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो -x प्लस x हो जाएगा। 2 की जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x एंड -20 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में हम लेट करेंगे 2 रेज़ टू पावर x y के इक्वल। तो फिर यहाँ इस 2 रेज़ टू पावर x की जगह भी हम y पुट कर देंगे, और इस 2 रेज़ टू पावर x की जगह पे भी हम y पुट कर देंगे। सो हम इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, और हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने रिप्लेस करना है 2 रेज़ टू पावर x को y से। जहाँ भी 2 रेज़ टू पावर x आएगा उधर हम y लिख देंगे। तो इस 2 रेज़ टू पावर x की जगह पे हमने y लिख दिया, प्लस 64 ओवर 2 रेज़ टू पावर x। सो 64 ओवर y -20 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, मल्टीप्लाइंग विथ y ऑन बोथ साइड्स। इस y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, प्लस इस वैल्यू को 64 ओवर y, इस वैल्यू को भी हमने मल्टीप्लाई करना है y के साथ, -20 को भी y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट साइड पे 0 है तो 0 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। ये y इस y से कट जाएगा, 64 -20y, और राइट साइड पे 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y। पहले हम लिखेंगे y स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे -20y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल y की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। y स्क्वायर मिड टर्म है -20y, इस -20y को हमने ब्रेक करना है। तो हम मिड टर्म की जगह पे लिखेंगे -16y -4y एंड प्लस 64 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? y कॉमन ले सकते हैं। तो हम y कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा y -16। लास्ट 2 टर्म्स में से हम -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा y -16 इक्वल्स टू 0। अब पूरे एक्सप्रेशन में से y -16 कॉमन आएगा तो पीछे y -4 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को y -16 को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे और y -4 को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। y -16 इक्वल्स टू 0, -16 राइट साइड पे जाएगा तो +16,
अब इस क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। इस क्वेश्चन में हमने लेट किया था 2 रेज़ टू पावर x y के इक्वल लेट किया था, और जहाँ भी 2 रेज़ टू पावर x आया था वहाँ हमने y पुट कर दिया था। सो हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन मीन्स इस y की जगह पे जो हमने लेट किया था वो पुट कर देंगे, यानी y की जगह पे हमने पुट करना है 2 रेज़ टू पावर x। तो जब y की जगह पे 2 रेज़ टू पावर x पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल है? 16 के। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4। 16 2 रेज़ टू पावर 4 के इक्वल होते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 2 रेज़ टू पावर 4 16 के इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इस 16 की जगह पे ये वैल्यू लिखी है। अब लेफ्ट साइड पर है 2 रेज़ टू पावर x और राइट साइड पर 2 रेज़ टू पावर 4। बेसिस कैंसिल आउट हो जाएंगी तो x की वैल्यू आएगी 4। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है तो -4 राइट साइड पर जाकर +4 हो जाएगा। यहाँ भी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने लेट किया था कि y किसके इक्वल है? 2 रेज़ टू पावर x के, तो इस y की जगह पे हम ये पुट करेंगे 2 रेज़ टू पावर x। जब y की जगह पे 2 रेज़ टू पावर x लिखेंगे तो राइट साइड पे क्या है? 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब यहाँ भी बेसिस सेम है, बेसिस कैंसल आउट हो जाएंगी, x की वैल्यू क्या आएगी? 2। सो इस क्वेश्चन का हम आंसर सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, और सॉल्यूशन सेट में जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो 2 और 4 हैं।